Assalamu alaikum student. I hope you all will be fine. बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस के कोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ मैं हूं अब्दुल बासित। हमने पहले लेक्चर्स में देखा था कुछ जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में हमने कुछ बेसिक्स देखी थी। आज के भी लेक्चर में हम जो फर्स्ट सेमेस्टर में हमने जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की कुछ बेसिक्स हमने देखी थी उनको हम जल्दी से ओवरव्यू करेंगे, ताकि हम जब अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जब हम कोर्स स्टार्ट करें तो जब वहाँ पे हमारे पास इफ एल्स की तो और ये जो स्विच की आएंगे स्टेटमेंट्स वगैरह, तो हम जो है उनको हम पहले से हम जो स्टडी कर चुके हों फ्रेशली। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में इफ और इफ एल्स कंडीशन को देखा था, कंडीशन स्टेटमेंट। ठीक है, आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे, वो लेक्चर है इफ एल्स लेडर। ठीक है, इफ एल्स लेडर मीन्स के हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे पास जो चेक्स होते हैं, कंडीशन हमारे पास एक या एक से ज्यादा हो जाती है कंडीशन। ठीक है, एक या एक से ज्यादा या दो से ज्यादा हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ज्यादा से कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है, तो इसमें होता है कि कोई एक कंडीशन हमारे पास जो है वो ठीक होना उसका मस्ट होता है। ठीक है, इसमें जो हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में हमने ये एग्जांपल की थी। ठीक है, ये एग्जांपल हमने किए थे। इस एग्जांपल में था क्या कि हमने यूजर से जो है उसकी परसेंटेज हमने ली थी। परसेंटेज लेने के बाद हमने कंसोल पर ये शो करवाया था कि उसका ग्रेड क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो इफ एल्स की जो कंडीशन है वो ज्यादा सी कंडीशन है ये। ठीक है, कि अगर उसका जो मार्क्स हैं वो यहाँ से यहाँ तक का है, यहाँ से यहाँ तक का है, तो ये है कि हमने उसको डिवाइड किया ग्रेड्स में, ए बी सी डी और एफ ग्रेड में हमने उससे डिवाइड कर दिया। तो ये होती है हमारे पास इफ एल्स लेडर। ठीक है, ये हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में जब हम आगे जब हम काम करेंगे तो ये भी हमारे पास यूज होगी। ठीक है, उसके बाद जो हमने जो पढ़ा था प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट भी जो काम करती है वो हमने देखा था, वो भी इफ एल्स का ही काम करती है। ठीक है, वहां पर जस्ट हम क्या करते हैं कि हम उससे जो है स्विच में एक्सेप्शन जो भी है वो हम दे देते हैं। ठीक है, अब वो जो चेक करती है कि आगे जो भी उससे वो केस जो जो हमने ऊपर से जो फॉलो किया हुआ होता है कि वो केस कोई एक केस भी हमारे पास जो उसे मिल जाता है तो वो उसको क्या करती है, कोड को एग्जीक्यूट कर देती है। ठीक है, अगर वो कोई भी केस नहीं होता तो हमारे एक डिफॉल्ट होता है, जैसे हमारे पास एल्स होता है ना इफ एल्स में, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे डिफॉल्ट होता था, तो हम क्या करते थे, हम डिफॉल्ट को हम कॉल कर देते थे। ठीक है, ये एग्जांपल हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में हमने देखी थी, प्रॉपरली हमने रन की थी कि ये कैसे काम कर रही है। ठीक है, इसमें हमने देखा था यूजर से नंबर एंटर करवाया था, एंटर करवाने के बाद हमने केसेस में उसे डाल दिया था। ठीक है, यूजर ने सपोज 10 एंटर किया, 10 एंटर करने के बाद केस वन ठीक ठीक हुआ। केस वन ठीक होने के बाद हमारे पास ये ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद ये लूप से जो है ये लूप से हमारे पास ये लूप से आके बाहर आ गया, लूप से यहाँ पर बाहर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप क्या होती है, फॉर लूप को हमने देखा था कि फॉर लूप में हमारे पास पहले जो कंडीशन होती है वो इनिशियलाइजेशन की होती है, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं हम। सेकंड में हमने देखा था कि उसमें कंडीशन लगाते हैं कि हमने वैल्यू को कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट में हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमने देखा। ठीक है, इसमें यह है कि हमने ये भी चेक किया था कि हमने जो अरे को हमने यूज किया था, अरे में हमने डाटा को इंसर्ट किया था और डाटा को डिस्प्ले किया था, और हमने डाटा को जो अरे में थी डाटा उसे हमने रिवर्स में, ठीक है, रिवर्स अरे हमने फॉर लूप को यूज करते हुए हमने डिस्प्ले करवाई थी। ठीक है, और हमने
इसमें जो है 2D अरे, ठीक है, 2D अरे में भी हमने क्या किया था, इसे हमने फॉर लूप को हमने यूज किया था, ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप में हमने यूज किया था, ठीक है। नेस्टेड फॉर लूप में हमने ये जो है कि फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप थी, ठीक है, उसे हमने यूज करते हुए हमने 2D अरे को हमने क्या हैंडल किया था, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने वाइल को देखा था। वाइल लूप क्या होती है? वाइल लूप भी हमारे पास ये थी कि हमने जो कंडीशन लगा दी थी वाइल लूप कि हमारी जो कोड है हमारा कब तक चलेगा, ठीक है। कंडीशन हमने फिक्स कर दी थी ऊपर के तब तक हो जब तक कि हम चाहते हैं, ठीक है। तो हमने ये एग्जांपल हमने एग्जीक्यूट की थी, तो इसमें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में हमने ये एग्जांपल एग्जीक्यूट की थी अपने एडिटर विजुअल स्टूडियो 2019 में, ठीक है, कि व्हाइल लूप हमारी कब तक चलेगी, जब तक i लेस देन इक्वल टू 10 ना हो जाए, ठीक है। व्हाइल लूप और फॉर लूप ये भी सेम ही है, ठीक है, सेम ही काम है इनका, ठीक है। और इन्हें हम अपने लॉजिक्स में हम जो है ये लिख सकते हैं, मीन्स के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन दोनों को, ठीक है। फिर फिर हमने नेस्टेड व्हाइल लूप हमने देखी थी कि व्हाइल लूप के अंदर एक व्हाइल लूप आ जाती है, तो वो नेस्टेड व्हाइल लूप है, ठीक है। इसे भी हमने प्रॉपरली रन किया था अपने विजुअल स्टूडियो 2019 में, ठीक है। और हमने कंसोल पे देखी थी आउटपुट उसकी क्या आती है, और हमने डिफरेंट एग्जांपल्स हमने सॉल्व की थी फॉर लूप को यूज करते हुए, व्हाइल लूप को यूज करते हुए, और अब नेस्टेड व्हाइल लूप को भी यूज करते हुए हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में हमने एग्जांपल्स देखी थी और इम्प्लीमेंटेशन हमने की थी, ठीक है। उसके बाद जो है हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में हमने डू व्हाइल को पढ़ा था। डू वाइल क्या होती है कि डू वाइल में मिस कि हमारी कंडीशन तब तक चलती रहे जब तक वाइल कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं हो जाती। वाइल और डू वाइल सेम ही है, ठीक है। और फर्क बस इतना है कि कंडीशन हमारे पास जो है वो एट द एंड ऑफ जो है वो जो ब्लॉक है वो लगती है, और स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक्स हमारे पास डू आ जाता है, ठीक है। इसी तरह सैम की कंडीशन हमारे पास एंड ऑफ द ब्लॉक लगी, ठीक है, और जो हमारे पास डू हमने लगा दिया ये, तो जब ये बार बार कंडीशन को चेक करेगा और लूप को दोबारा ब्लॉक के अंदर लेके जाएगा और कोड को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इसी तरह हमने नेस्टेड डू वाइल को देखा था कि डू वाइल के अंदर एक और डू वाइल लगी हुई है, तो उसको हमने एग्जीक्यूट करके हमने देखा। आई होप कि आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जो हमने किया है वो आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। Please subscribe this channel to get notification of next lecture.